दोस्तों, रिंगवर्म की समस्याएं बढ़ने के पीछे कुछ कारण होते हैं। रिंगवर्म जो त्वचा पर काफ़ी तकलीफें देते हैं, लाल लाल दाने निकल जाते हैं, खुजली की समस्याएं बार बार हो जाती है। दिनाय रिंगवर्म दाद जिसे कहते हैं, इसके होने के पीछे जो कारण होते हैं वह फंगल इन्फेक्शन होता है। त्वचा के ऊपरी परत पर दाने दाने निकल जाते हैं, त्वचा रूखी रूखी महसूस होने लगती है। चकते चकते लाल लाल दाने निकलने की वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुजलेपन की समस्याएं आने लगती है। काफ़ी ज़्यादा खुजली का सामना करना पड़ता है। यूं तो इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में, चिकित्सीय भाषा में इसे टिनिया रोग कहते हैं। आज जानते हैं कि रिंगवर्म खुजली, दिनाय, एक्जिमा को आसानी से किस तरह दूर कर सकते हैं। इसके होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो प्रतिदिन लाते रहता हूं। हमारे चैनल पर पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी जानकारी आगे बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, इसके होने के पीछे जो कारण होते हैं, फंगल इन्फेक्शन का बढ़ना। बॉडी में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने से हो जाता है, या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने या किसी पशु के भी संपर्क में आने से भी हो जाता है, जिसको ये बीमारियां हुई है। उस स्थान पर बैठने से, उसके कपड़े के संपर्क में आने से, उसके बेड के संपर्क में आने से खुजली, रिंगवर्म की समस्याएं हो जाती है। यह खान पान की वजह से भी होते हैं। यानी इन शब्दों में कहें, फंगल इन्फेक्शन को एक्टिव होने के कारण ये समस्याएं आने लगती है। बरसात के दिनों में या नम स्थानों पर रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस, फंगस उस स्थान को चुनते हैं जिस स्थान पर नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे कमर और नितंबों के बीच में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस को बढ़ने में आसानी होती है, ग्रोथ करने में आसानी होती है। फंगस आसानी से पनपने लगते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया जो पनपने लगते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके होने के पीछे आहार और जीवन शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहार, अगर दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, दूषित स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ का बैक्टीरिया, फंगस आसानी से स्किन पर आ जाते हैं। स्किन पर आने के बाद अपने जैसे बैक्टीरिया का उत्सर्जन करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, उनकी बीमारियां बढ़ने लगती है, उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। पानी, दूषित पानी पीने से भी ये समस्याएं हो जाती है। बाजार का, होटलों का बरसात में खाना खाते हैं, बासी खाना, दूषित खाना खाने से भी ऐसा हो जाता है। कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है कि कुछ दिन तक रखे रहते हैं और रखे रहने की वजह से उसमें फंगस इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसके कारण स्किन की समस्याएं, रिंगवर्म आ जाती है। आम का अचार में भी फंगस बढ़ जाते हैं। अगर उस फंगल युक्त अचार का सेवन करते हैं तो भी ये बीमारियां आ जाती है। यानी कि इन शब्दों में कहें, दूषित खाना खाने से, फंगल युक्त संपर्क में आने से ये बीमारियां बढ़ जाती है। आसानी से आप अपने आहार और जीवन शैली में सुधार करके इसको ठीक कर सकते हैं। आप नम स्थानों पर तेल को लगाएं, नमी को शरीर में ना रहने दें। अगर नमी रहेगी तो इसके फंगस, बैक्टीरिया आसानी से पनपने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। और जब तक बैक्टीरिया डेथ नहीं हो जाते हैं, चले नहीं जाते हैं बॉडी से, तब तक आपकी ये बीमारियां समाप्त होने का नाम नहीं ले पाती है। तो नंबर 1, पसीना कपड़े पहनने के बाद होते हैं। पसीने से भी नमी आती है, या नम स्थानों पर आप रहते हैं तो अपने शरीर में तेल की मात्रा को बढ़ाएं। आप चिकनापन युक्त तेल का प्रयोग करें। चिकने चीज़ों से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाते हैं। आप सूर्यमुखी का तेल, नारियल तेल विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। इन सब चीज़ों को लगा करके आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो खान पान, आपको ऐसे खान पान चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन ई जैसे पालक, ब्रोकली, मसूर दाल का आप सेवन कर सकते हैं। संतरे का सेवन, टमाटर का सेवन आप करें। विटामिन ई और विटामिन सी पदार्थों का सेवन करने से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन चले जाते हैं और फंगल इन्फेक्शंस भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, शारीरिक ग्रोथ भी होने लगती है, इम्यूनिटी क्षमता भी बनने लगती है, आंखों की रोशनी भी आने लगती है। विटामिन ई की वजह से बाल भी काले होने लगते हैं।
आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला में भी विटामिन ई और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। संतरे का सेवन, टमाटर का सेवन आप करें। कुछ ऐसे चीज़ों का आप लगाएं जो बैक्टीरिया को आसानी से हटा देते हैं और जख्म को भर देते हैं। आप एलोवेरा का चयन कर सकते हैं, सबसे बेहतर विकल्प है। एलोवेरा में डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया करने वाले गुण पाए जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं और जख्म को भी जल्दी भरने वाले गुण पाए जाते हैं। आप एलोवेरा को उस स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर आपकी रिंगवर्म की समस्याएं हो चुकी है। आप इसे जूस के रूप में भी खा सकते हैं। अगर एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करते हैं या एलोवेरा के पेस्ट को सीधे तौर पे खाते हैं तो नंबर 1, आपके बॉडी से फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, आपके बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया सही रूप से हो पाएगी। एलोवेरा के इस्तेमाल से पाइल्स की समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। जिन्हें लिकोरिया की समस्याएं होती है उसमें भी यह फायदा दिलाता है। इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं जो बादी बवासीर, खूनी बवासीर में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। दोस्तों, आप तुलसी पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्ते में भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो जख्म को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। बैक्टीरिया को समाप्त करने वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। आप तुलसी पत्तियों को पेस्ट बना लें। बने हुए पेस्ट को उस स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर आपकी दिनाई की समस्याएं हैं, रिंगवर्म की समस्याएं हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी कुछ ही दिनों में बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ जल्दी जख्म भी भर जाते हैं। आप तुलसी पत्ता का काढ़ा बनाकर सीधे तौर पे ले सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग, एंटीबायोटिक गुण होने के कारण ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता को भी डेवलप करते हैं। आपके शरीर से दूषित चीज़ों को ये बाहर निकालते हैं। किडनी के फंक्शन को भी ये सही करते हैं। जिन्हें किडनी स्टोन की समस्याएं होती है, तुलसी पत्ता उसमें भी फायदा दिला देते हैं। दोस्तों, तुलसी पत्ता नेचुरली तौर पर जिस स्थान पर रहता है उस स्थान की वायु को भी शुद्ध करता है। तो यह एक बेहतर विकल्प है रिंगवर्म को हटाने का। रिंगवर्म को हटाने के लिए हल्दी पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पानी उस स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर ये बीमारियां आपकी हुई है। इसके इस्तेमाल से वहां पर बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। हल्दी पानी चोट के स्थान पर लगाने से भी वहां पर ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से हो जाता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो सूजन को भी समाप्त कर देते हैं। अगर हो सके तो रात्रि में आधे चम्मच एक गुनगुने पानी में हल्दी पानी का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया सही रूप से हो पाएगी और आपके फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन समाप्त होने पर आपकी ये बीमारियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई की भी प्रचुर मात्रा पाई जाने वाली सामग्री का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप हल्के गुनगुने पानी में नींबू डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने वाले गुण पाए जाते हैं। आप इस तरह आसानी से इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। परहेज भी कुछ चीजें होती है। आप ऐसे चीजों को परहेज करें जो आपको ये बीमारियां बढ़ाने में मदद करती है। आप बैगन के सब्जी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अचार, दही मट्ठा का प्रयोग ना करें। दोस्तों, जंक फूड, फास्ट फूड, पूरी कचौड़ी खाने से बचें और आप ऐसे फूड्स का चयन करें जो भोजन आसानी से पच जाता है। दोस्तों, नॉनवेज आइटम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप शराब का सेवन करते हैं तो उसे भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। इन सब चीज़ों का परहेज करके ये बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज मैंने बताया आसान और घरेलू टिप्स से आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, रिंगवर्म, दिनाई को आप जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।